RTX 4050 80,000 में मिल जाए यार, 75,000 में मिल जाए। कोशिश यही लगा है ना हमारा, मैक्सिमम हम लोग यही सोच रहे हैं कि यार कहीं से 4050 के मॉडल हमको बेटर प्राइस पे मिल जाए। Lenovo Lock को तो भूल ही जाओ, 4050 i5 13450H वाला मॉडल एंड उसके Ryzen 7 सीरीज तो देखने को ही नहीं मिल रहे हैं, जैसे आउट ऑफ स्टॉक ही चला गया है। ऑप्शंस कुछ बचे हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं Lenovo Lock में कौन से आपको 7435HS 7445HS साथ में 7840HS भी आज की डेट में आप देख सकते हो, एंड अगर मिले तब, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है। ओनली i5 13450HX ही देखने को मिलता है जिसका प्राइस 1 लाख चला जाता है, और 1 लाख में लेने का उसको मतलब नहीं है। रेस्ट हम कुछ सिलेक्टेड लैपटॉप लेकर आए हैं आज RTX 4050 वाले, लेकिन जो पब्लिक RTX 5050 का वेट कर रही है उसके लिए शायद इक्का दुक्का यहां मिल जाए लैपटॉप। एंड रेस्ट अगर आप डेडिकेटेड वीडियो देखोगे तो कल हम लोग RTX 5050 पर बात करेंगे एंड कुछ गैजेट्स लाइक मॉनिटर्स एंड कीबोर्ड पर भी बात करने वाले हैं इस सेल में या अपकमिंग सेल में, जो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है, जो मैंने रिव्यू कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RTX 5060 का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे एंड गोइंग फॉरवर्ड वी विल वर्क ऑन लैपटॉप्स 1,50,000 के जो प्लस देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग 4050 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं गाइस, तो लेकिन आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो सो दैट कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर बेटर वर्क कर पाए। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों को 5060 या 5070 टारगेट कर रहे हो इस बार लेना। एंड हाँ, प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स पर भी हम जल्दी बात करने वाले हैं एंड कुछ मोबाइल फोन्स जो इस बार बेहतर डील के साथ मिले ना मिले बताऊंगा तो जरूर, ठीक है। चलिए, जो पहला लैपटॉप हमारे सामने है MSI Katana। इस लैपटॉप को रखने का मतलब ये था क्योंकि जो अच्छा तो प्रोसेसर है ना Ryzen 7 8845HS, ये Ryzen का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कह लो या वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज प्रोसेसर की कैटेगरी में आता है। प्रोसेसर वाइज बहुत तगड़ा है। इस पर्टिकुलर लैपटॉप का मैंने रिव्यू कर रखा है एंड इसमें आपको RTX 4050 मिल रहा है, बेटर TGP मिल रहा है, TDP पुश भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा निकाल कर ले आता है, जबकि इसका जो 60 वॉट की बैटरी ही मिलती है, बट ये Ryzen प्रोसेसर के कारण आपका बैटरी बैकअप बेटर निकाल कर ले आता है। थर्मल्स काफ़ी बेटर है, बिल्ड क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट के साथ है, बट एक अपर एज प्रोवाइड करता है क्योंकि गेमिंग ऑरा के साथ MSI अपने बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंट मैग्नीशियम काइंड ऑफ बॉडी यूज करता है, नॉट अलॉय एग्जैक्टली, कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट। अगर आप डेडिकेटेड मटेरियल के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरा इसका डेडिकेटेड रिव्यू जाकर देख लीजिएगा। रेस्ट RGB कीबोर्ड काफ़ी बेहतरीन लगता है, डिस्प्ले हमको एवरेज मिलता है, लेकिन मतलब आपको OTT वॉच करने में, गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना कैपेबल है कि अगर आप कोई एक्सटर्नल मॉनिटर लेना चाहो तो 2K मॉनिटर आप ले सकते हो, लाइक LG अल्ट्रा गेयर ले लिए या MSI का कोई मॉनिटर ले लिया। रेस्ट मैंने अभी एक Lenovo का लीजन सीरीज का रिव्यू किया था, वो भी देख सकते हो, वो भी बेहतरीन मॉनिटर है। वैसे तो और भी काफ़ी मॉनिटर्स ऑप्शंस हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। लेकिन इस लैपटॉप का जो प्लस पॉइंट है वो इसका प्रोसेसर है। एंड यस, कौन इसको चूज कर सकता है, ध्यान रखिएगा आपके एरिया में सपोर्ट प्रॉपर मिलनी चाहिए MSI की। मतलब अगर आप इस लैपटॉप को चूज कर रहे हो, जस्ट चेक इट। देखो MSI के सर्विस सेंटर में कोई वैसा आज के डेट में प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस सर्विस सेंटर आपके लोकेशन में ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। रेस्ट इसमें आपको अपग्रेडेबल रैम स्लॉट्स मिलते हैं। एंड पोर्ट्स के मामले में यस, इसमें हमको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट तो नहीं मिलता या पोर्ट 4 नहीं मिलता इन केस ऑफ Ryzen, लेकिन Wi-Fi 6E मिलता है, Bluetooth 5.3 मिलता है। लैपटॉप कैपेबल इनफ है एंड प्राइस रेंज जो मैंने बताया आपको 84,000 रुपीज में एक आपके लिए बेहतरीन डील रह सकता है फॉर ऑल दोज पीपल जो गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। एंड रेस्ट अदर वर्क्स तो करा ही देता है। सो नेक्स्ट लैपटॉप अपना है HP Victus, जो कि i5 14450HX के साथ आ रहा है। प्रोसेसर बहुत अच्छा इसलिए लिस्ट में रखा हूं। इस लैपटॉप में बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव किया गया, RGB कीबोर्ड डाला गया है स्पेसिफिकली कि लोग खरीदें। एंड Victus में जो पहले प्रॉब्लम्स थे ना यार, उसको थोड़ा सा वर्कआउट किया गया, बट स्टिल नहीं कह सकता कि इसका बिल्ड MSI जैसा होगा। लेकिन क्योंकि प्रोसेसर तगड़ा है तो आउटपुट ज्यादा निकाल कर आपको देगा। एंड यस, यहां पर भी हमको RTX 4050 मिलता है, बट TGP कॉम्परेटिवली आई थिंक 75 या वॉट या 95 वॉट के अराउंड देखने को मिलता है, 95 वॉट के अराउंड देखने को मिलता है। एक बार मेरा इसका डेडिकेटेड रिव्यू जाकर आप चेक कर लीजिएगा, मैंने कर रखा है, ठीक है। ये लैपटॉप 90,000 रुपीज लोएस्ट प्राइस दिखा रहा है, और अगर आप EMI पर लेते हो 9 महीने के लिए तो 89,000 रुपीज के अराउंड दिखा रहा है। एंड 2 से 3 महीने पहले ये लैपटॉप लोगों ने वही 89,000 रुपीज के अराउंड खरीदा था। आज की डेट में प्राइस बढ़ गया है, बट उसके बाद भी 89,000 रुपीज में अगर मिल जाता है, इंप्रूव बिल्ड क्वालिटी है, बेटर आपको चेसिस मिलता है, सिंगल हैंड इजीली ओपन हो जाता है, बट स्टिल यहाँ पर भी डिस्प्ले पर कुछ खास वर्क नहीं किया गया है। डिस्प्ले आपको 300 निट्स ब्राइटनेस वाली मिलती है,
अच्छी है, बट आपको यहाँ पर अगेन 45% NTSC 60% sRGB वाला डिस्प्ले मिलता है, 62% एग्जैक्टली, एंड 144 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है। एंटी ग्लेयर है, ओके है। एंड पोर्ट्स के मामले में अगेन यहाँ पे भी आपको Thunderbolt 4 पोर्ट नहीं मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वाईफाई 6 के साथ मिलता है, वाईफाई 6E होता तो बेटर होता। लैपटॉप लिया जा सकता है। अगर MSI कटाना को मैं कहूं तो वो गेमर्स ओरिएंटेड लैपटॉप है, गेमर पर्सन जो लोग गेमिंग के लिए ले रहे हैं उसको ले, एंड जिसको प्रोडक्टिविटी के साथ एक बेटर प्रोसेसर चाहिए एंड एडिटिंग भी उसका एक की पर्पज है। वैसे MSI कटाना कम नहीं है उसमें, बट यहां पर भी आपको एक अपर एज मिलेगा बिकॉज ऑफ द HX प्रोसेसर, इसके साथ वो लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप अगेन हमारे पास HP का Ryzen 7 7445HS RTX 4050 देखने को मिलता है। यहां पर ये हमको 91,000 रुपीज के अराउंड दिखा रहा है, जो लोएस्ट प्राइस इनका देख रहे को मिल रहा है। कैशबैक ऑफर के बाद हो सकता है ये 85,000। ये लैपटॉप अगर आपको 80 to 85,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलता है, तब अपना आप 6-7 हज़ार रुपये बचाकर इसके पहले वाला HP विक्टस ना लेकर इस वाले विक्टस को कंसीडर कर सकते हो। बट यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको RGB कीबोर्ड मिलता है कि नहीं, ये कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है नहीं मिलता है। एंड डिस्प्ले अगेन इट्स सेम डिस्प्ले एज प्रीवियस वन। प्रोसेसर में आपको iGPU यहाँ मिल जाता है, 7435HS में नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सिमिलर। आज का 4050 भी सिमिलर है, 70 वाट आवर की बैटरी इसमें भी मिलती है, इसके पहले वाले भी मिलती है। तो बैटरी बैकअप आप बेटर उम्मीद कर सकते हो। i5 14450HX से ज़्यादा बेटर बैकअप आपको यहाँ पर मिलेगा कॉम्पेटिटिवली। एंड गेमिंग कैपेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम देखने को मिलने वाला है। GPU का TGP चेक कर लीजिएगा मॉडल वाइज इनके वेबसाइट पर बिफोर फाइनलाइजिंग इट। नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं। ये है अगेन HP विक्टस का Core 210H RTX 4050। ये आपको 88,000 रुपीज़ का मिल रहा है। तो ये लेटेस्ट मॉडल है कह लो इनका, जो कि इंटेल के रिफ्रेश्ड प्रोसेसर के साथ आ रहा है, विच एग्जैक्टली 14th Gen 14420H प्रोसेसर, 16GB DDR5 रैम देखने को मिलता है। रेस्ट चाहे डिस्प्ले हो गया, बैटरी लाइफ हो गई, सब कुछ सेम है। अब ये लैपटॉप आप कंसीडर कर सकते हो ओवर 7445HS अगर आपको ये लैपटॉप 85,000 रुपीज तक मिल सकता है। बट अगेन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में राइजन वाला थोड़ा बेटर ही कहलाएगा इस केस में भी। मेन पॉइंट है कि ये प्रोसेसर थोड़ा लेटेस्ट है, तो ऑप्टिमाइज्ड है एक तरह से कॉम्पैरेटिवली। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एसर पर। हमने डिस्कस कर लिया MSI, हमने डिस्कस कर लिया HP, हम बात करते हैं एसर पर, जहां पर ये लोग इंटेल कोर 7 240H प्रोसेसर दे रहे हैं, जो कि इसके पहले जो विक्टस था उससे काफी बेहतर प्रोसेसर कहलाएगा। ये कोर 7 के साथ मिलता है, दैट इज i7-14620H प्रोसेसर अगर लॉन्च हुआ होता कभी। ये रिफ्रेश्ड रीनेम्ड वर्जन है। यहाँ पर आपको अगेन SSD तो 512 ही मिल रही है, 16GB का रैम मिल रहा है, 82,000 रुपीज के अराउंड बता रहा है। कैशबैक एंड ऑल लगाकर अगर ये लैपटॉप 80,000 रुपीज के अराउंड मिल जाए तो क्या ये खराब है? नहीं, क्योंकि डिस्प्ले इसमें भी आपको 62% की मिलती है, ब्राइटनेस इसमें भी आपको 280 निट्स अप्रॉक्सीमेटली मिलता है, बिल्ड क्वालिटी इसका भी अच्छा है। ये सिंगल जोन बैकलाइट RGB कीबोर्ड के साथ देखने को मिलता है। साथ ही मतलब अगर थर्मल्स की बात करें, ये भी अच्छा मेंटेन कर लेता है। 4050 TGP 75 वाट के साथ मिलता है, गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक निकाल कर दे देगा, एडिटिंग लेवल भी इसमें आपका अच्छा करवा देगा। पोर्ट्स के मामले में ऑलमोस्ट सेम पोर्ट्स ही देखने को मिलता है इस रेंज के लैपटॉप्स में। बैटरी बैकअप यहाँ पर थोड़ा नीचे चला जाता है, जो कि है 54 वाट आवर की। लेकिन जो पावर सप्लाई है, ये मैं अचंभित हूँ भैया, ये अपने V16 में इस लेवल का पावर सप्लाई नहीं देते, बट यहाँ 150 वाट का पावर सप्लाई दे रहे हैं, जो कि बेहतरीन रहेगा इस लैपटॉप के हिसाब से। रेस्ट इस लैपटॉप को आप 80,000 रुपीज में कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप आपके सामने है अगेन एसर एस्पायर, बट i7-13620H प्रोसेसर के साथ 4050। यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें हमको DDR5 रैम मिलता है। यहाँ पर हमको DDR4 रैम मिल रहा था, तो ये इसका एक मेजर कॉन है। बट आज के डेट में जहाँ रैम का प्राइस इतना बढ़ गया है, 3200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड का भी रैम अगर आपको 80,000 रुपीज में मिल रहा है ना, विद 4050 एंड लेटेस्ट जेन प्रोसेसर, तो कोई खराब डील नहीं है, सही बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास अगेन i7-13620H प्रोसेसर है, सेम 4050 है, और ये 78,000 रुपीज दिखा रहा है लोएस्ट प्राइस। हो सकता है 75,000 रुपीज मिल जाए। ये पहला 4050 है एसर की तरफ से, जो आज की डेट में 75,000 रुपीज में आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें भी अगर कौन की बात करें तो इसमें भी DDR4 रैम मिलता है, बट आई सेड आज के डेट में DDR4 रैम का भी बहुत
शॉर्टेज है और 75,000 रुपीज़ में 4050 मिल जाए, करेक्ट 13 जनरेशन मिल जाए एंड दैट ऑल्सो i7 प्रोसेसर मिल जाए, तो ये कम ही देखने को मिलता है। डिस्प्ले एवरेज है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है, थर्मल्स ओके है एंड ओवरऑल मेरी तरफ से ऑन द गो है, आप ले सकते हो। बट हाँ, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्या ध्यान रखना है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या ऑफलाइन कहीं से भी आप लैपटॉप ले रहे हो उसको जाकर देख लीजिएगा प्लीज। आप किसी भी ब्रांड का लैपटॉप ले रहे हो, मेरा काम है हर ब्रांड के लैपटॉप्स में कौन सा ऑप्शन पे डिस्काउंट मिल रहा है, किसका मैंने रिव्यू कर रखा है एंड आपको सजेस्ट करना। रेस्ट अगर कोई लैपटॉप आपको रिसीव होने के बाद प्रॉब्लम होता है तो क्या स्टेप आपको लेना है वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एसर के नेक्स्ट लैपटॉप पर। यहाँ पर हमको सेम एसर एस्पायर 7 कोर 5 210H के साथ देखने को मिल रहा है, करेक्ट। ये लैपटॉप फिर 4050 के साथ है और इसके पहले वाला i7 13 जनरेशन था और इसके पहले हमारा कोर 7 240H प्रोसेसर था। अब इस लैपटॉप को 77,000 रुपीज में लेने का कोई मतलब भी है? तभी ले सकते हो अगर ये लैपटॉप आपको 75 से नीचे जाकर देखने को मिले, क्योंकि इसके पहले जो हमने i7 1360H बताया और यहाँ पे कोर 5 210H देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट जेन प्रोसेसर है। रैम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या ये आपको DDR5 रैम दे रहा है, नहीं, यहाँ भी आपको DDR4 रैम मिलता है, सेम डिस्प्ले मिलता है, सेम बैटरी साइज देखने को मिलती है एंड करेक्ट सेम सब कुछ है। तो क्यों ना हम सेम प्राइस में i7 13 जनरेशन ले लें, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। ये लैपटॉप 70,000 रुपीज में अगर मिल जाए सेल में तो ले सकते हो। अब आ गए हम लोग अभी अपने Lenovo लॉक वाले सीरीज में। यार यहाँ पे 4GB ग्राफिक्स कार्ड को 69,000 रुपीज में मिल रहा है और i7 13450X मिल रहा है, लिया जा सकता है। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था ना कि भाई जिसको कलर ग्रेड वर्क करना है, जिसको गेमिंग मिनिमलिस्टिक लेवल पर करना है बट चल जाए, ठीक है, एडिटिंग भी करना है बट चल जाए, उन लोगों के लिए ये लैपटॉप एक प्रेफरेबल ऑप्शन रह सकता है। मानता हूं 4GB सजेस्ट करने का आज के डेट में कोई मतलब नहीं है, बट हमारी उस जनता को जिसको कलर ग्रेड वर्क करना है, एक GPU चाहिए, प्रोसेसर पावरफुल चाहिए, एडिटिंग करवा दे, उनके लिए 69,000 रुपीज में ये तब भी एक ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हो। अगर इसका 6GB देखो 4050, यार 1,03,000 रुपए, कैशबैक के बाद 1,01,000 रुपए, 1 लाख सेगमेंट में अगर आप चले जाओ ना तो 50-50 छोड़कर और कुछ मत लीजिए। और या तो कम से कम इसका i7 13450HX 13650HX 4050 वाला मॉडल लीजिए, i5 13450HX के लिए एंड दैट ऑल्सो 4050 के लिए हम 1 लाख रुपया पे करें आज के डेट में, ये मुझे किसी भी एंगल से सही नहीं लगता है। ओवर डिमांड के कारण ये है। नेक्स्ट लैपटॉप जिसको आपको अवॉइड करना है, अगर आपको ये 80,000 में भी कोई दे रहा है, ले लिए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत ख़राब भी नहीं है, बट प्रोसेसर इसका काफ़ी वीक है, जो कि Ryzen 5 7235HS RTX 3050 मिल रहा है, 6GB वेरिएंट है। प्राइस देखो कैसे हवा की तरह बढ़ा रखे हैं, 88,000 रुपीज़। कोई मजाक और खिलवाड़ चल रहा है? बेवकूफ़ बना रहे हो जनता की यार, क्या है ये लैपटॉप अगर 60,000 रुपये में मिले तो एक बेहतरीन डील है। 65,000 में भी आप ले सकते हो, 68,000 रुपीज में भी ले सकते हो, बट 80,000 के ऊपर तो गलती से भी मत लीजिएगा। बस यहाँ पर गेम क्या हो रहा है, लोगों को पता नहीं है कि इसमें iGPU नहीं मिलता और प्रोसेसर 4 कोर 4 थ्रेड्स वाला शायद है, बहुत ही वीक प्रोसेसर के कैटेगरी में आता है, बट गेमिंग करवा देता है। जहाँ पर आपका GPU इंटेंसिव गेम्स होता है, काम आपका करवा देता है, लेकिन बात होता है हर प्रोसेसर का एक प्राइस लिमिट होता है ना। 84,000 रुपीज में कितने मैंने ऑप्शंस बता दिए हैं, उसके साथ जाएगा कि भाई सिर्फ 100% sRGB के लिए इस खिलवाड़ को ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं। ये अगेन हमारे पास HP Victus की तरफ से है, जो कि i5 13420H 3050 के साथ आ रहा है और डिस्काउंट के बाद बोल रहे हैं हम 79,000 रुपीज में दे दीजिए। गलती से मत टच कर दीजिएगा, ले लीजिएगा। लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्ड क्वालिटी पुरानी वाली है, एवरेज है, घटिया क्वालिटी है, मैं मानता हूं, लेकिन 80,000 रुपीज इस लैपटॉप के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं है। इस लैपटॉप को मैं 60,000 रुपए से 1 रुपया ऊपर ना दूं। नेक्स्ट लैपटॉप पर चल लेते हैं। Asus TUF Gaming F16 Core 210H 92,000 रुपीज मांग रहे हैं 3050 के लिए, 144 हर्ट्ज। लैपटॉप बेहतरीन है यार, मतलब इस लैपटॉप को अगर आप ग्रैब कर लेते हो 80,000 रुपीज में भी, तब भी मैं कहूंगा एक अच्छा डील रहने वाला है। परफॉर्मेंस अच्छा है, थर्मल्स अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छा है, नो डाउट अच्छा लैपटॉप। 150 वाट का AC अडेप्टर मिलता है, 4 सेल की बैटरी है,
डिस्प्ले आपको अगेन 45% NTSC है, 62% sRGB ही मिलता है। पोर्ट्स काफ़ी बेहतरीन मिल जाते हैं। बस ध्यान रखिएगा TGP यहाँ पर आपको 65-70 वॉट की ही मिलती है, उसके साथ ही चलाना पड़ेगा। लैपटॉप बेहतरीन है, लेकिन यार 78,000 रुपये से ₹1 ज़्यादा नहीं पे करने वाला मैं इसका। 80,000 चलो लास्ट। नेक्स्ट लैपटॉप Asus Gaming V16। ये लैपटॉप यार, जिन लोगों को स्लिम गेमिंग लैपटॉप से दिक्कत नहीं है एंड गेमिंग करना चाहते हैं बट एक स्लिम सेगमेंट लैपटॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए RTX 5050 वाला ऑप्शन मिल रहा है। देखो यार, जो गेमिंग के पर्पज से ही लैपटॉप ले रहा है उसके लिए ये नहीं बना हुआ है। ये लैपटॉप उनके लिए बना हुआ है जो मल्टीटास्किंग के लिए लेना चाहते हैं एंड राइट, एक GPU अच्छा मिल जाए जिससे उनका एडिटिंग का एंड गेमिंग का थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एंड हाँ, Core i5 210H के साथ मिलता है, 16GB DDR5 रैम के साथ मिलता है एंड अगेन लाइफ टाइम MS ऑफिस मिलता है, जो कि आपको विक्टस में भी मिल रहा था एंड Lenovo में भी मिल रहा था, यहाँ भी मिलता है। एंड 1 ईयर का Microsoft 365 मिलता है, 1 मंथ का मेंबरशिप और Adobe क्रिएटिव क्लाउड देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली क्रिएटिव पर्पज के लिए इस लैपटॉप को लोग लेते हैं, बट स्टिल यहाँ पे भी डिस्प्ले एवरेज है। तो थोड़ा सा एक बार आप डिसीजन अपना बनाने के पहले सोच लेना। लैपटॉप में खराबी नहीं है, लिया जा सकता है। 92,000 रुपीज़ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, लेटेस्ट स्पेक्स के साथ आ रहा है, तो अपने प्राइस को ही जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट लैपटॉप अगेन सेम है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये 96,000 डिस्काउंट के बाद 92,000 लिख रखे हैं और यहाँ पर डिस्काउंट के बाद 89,000 रुपीज़ लिख रखे हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप देख लो। और इस लैपटॉप का अगर आप चाहते हो डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आऊँ तो वो भी बताइएगा, वो भी किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी एंड यस, सब्सक्राइब करिए। कल के डेट में 5050 वाले लैपटॉप्स का रिव्यू लाने वाला हूँ एंड गोइंग फॉरवर्ड 5016 प्रोडक्टिविटी लैपटॉप को जल्दी कंसीडर करूँगा।